माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, माता पिता इस शरीर को पालते पोसते हैं, तब ये शरीर जा करके धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने का अधिकारी बन पाता है, तब ये कुछ कर पाता है। 100 वर्ष तक भी हम अपने माता पिता की सेवा करें तब भी हम उनके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। यहां भगवान के वचन हैं, 100 वर्ष तक भी हम अपनी माता पिता की सेवा करें तब भी हम उनके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते हैं। और यह भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पुत्र सामर्थ्य होने पर भी अपने माता पिता की सेवा तन मन धन से नहीं करता है, मरने के बाद यमदूत उसी के मांस को उसको खिलाते हैं। स्वमांसम खादयन्ति ही, यमदूत उसको स्वयं उसका मांस खिलाते हैं मरने के बाद, जो सामर्थ्य होने के बाद वे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और यदि आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी कहते हैं, अरे मूर्ख, मुझसे पहले तो तेरे माता पिता तेरे घर में बैठे हैं, थोड़ी उनकी पूजा करना, तो मेरी पूजा तो बाद में कर लेना। और ये तूने उनकी पूजा कर ली तो मेरी पूजा अपने आप हो जाएगी बिना किए हुए। और तू मेरी पूजा कर रहा है और उनका सम्मान नहीं कर रहा है, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो मेरी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। और ये पुत्र के मतलब में यदि कहूं तो पुत्र के लिए माता पिता उसके लिए भगवान है, और बहू के लिए उसके सास ससुर उसके लिए भगवान है। हमारे यहां भगवान की जहां चर्चा आई तो मनुष्य के लिए सर्वप्रथम भगवान किसको कहा गया पता है आपको? हमारा वेद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके सबसे पहले आपके भगवान कौन है? माता पिता आपके भगवान है। उस भगवान को तो आप बाद में देखते हो, सबसे पहले आपने दुनिया में आते किसको देखा था? अपनी मां को देखा था। वही मां ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, उस मां ने कष्ट से आपको बड़ा किया। और उसके बाद भी यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, भू प्रदक्षिणा षटकेन काशीयत्र युतेन च। आप पृथ्वी की 6 परिक्रमा करो। पृथ्वी में सभी तीर्थ हैं और आप पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, बहुत फल मिलता है। हमारे पुराणों में इसका बहुत वर्णन है। आप पृथ्वी की 6 परिक्रमा भी कर लें, आप 100 बार समुद्र स्नान भी कर लें, इन सब को मिलाकर के जो फल मिलता है वो फल एकमात्र एक बार में माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से आपको मिलता है। भगवान राम क्या करते थे? बाबा तुलसी ने लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। सतपुत्र वो है जो अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दे, वो सतपुत्र है। राम ने वो आदर्श उपस्थित किया है। पिता ने कहा 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। आज के बेटे के लिए 4 दिन के लिए भी घर से बाहर जाने के लिए कहा जाए, बेटा मानेगा? मानेगा बेटा? उल्टा कहेगा तुम ही चले जाओ ना। आज के बेटे माँ बाप को बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, और पूर्व काल का वो काल था, राम जी ने आदर्श उपस्थित किया। पिता ने कहा कि बेटा 14 वर्ष के लिए तुम जंगल चले जाओ, तो बेटे ने, पिता ने नहीं कहा, और लोगों ने कहा कि तुम्हारी पिता की इच्छा है। माँ कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिता ने दिया है। राम ने सहर्ष स्वीकार किया। राजकुमार थे, चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरे पिता को यदि इसी में खुशी है। राम जी ने वहां पर कहा था, तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव। मेरे पिता के वचनों का पालन हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरे जीवन का यही लक्ष्य, मैं अपनी माता पिता की सेवा करूं। और उन्होंने अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए घर छोड़ दिया है। और आजकल के बच्चे अपना देखने के लिए अपने माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं। ध्यान रखना, बूढ़ा सबको होना है।
आज आपके माता पिता बूढ़े हैं, कल आप भी माता पिता, कल आपको भी बूढ़ा होना है। और जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। क्योंकि आपके बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हो उनसे, आपके बच्चे वो करते हैं जो आपके जीवन में वो देखते हैं। एक पिता ने अपने बेटे की बहुत ढंग से परवरिश की। पत्नी का देहांत तो हो चुका था, तो अकेले रह करके माता का भी प्यार दिया, पिता का भी दुलार दिया उसको। बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया। बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, योग्य बन गया। शहर में वो पढ़ता था, पिता गांव में रहता था। तो पिता ने कहा कि बेटे ने कहा कि पिताजी मैं गांव में नहीं आऊँगा, आप भी शहर में आ जाओ। क्या करेंगे उस जमीन का, आप यहीं आ जाओ, यहीं मकान खरीद लेते हैं। तो बेटे के कहने पर पिता ने अपना घर बेचा, जमीन जायदाद बेची, शहर में आ गए, मकान बना दिया। और बाद में बेटे का विवाह हुआ। और बेटे का विवाह होने के बाद उसकी पत्नी घर में आई। 2-4-6 महीने तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कलेश बढ़ने लगा। और एक दिन ये स्थिति आ गई, पत्नी ने कह दिया घर में या तो तुम्हारे पिता रहेंगे या मैं रहूंगी। बेटे को पिताजी से कहना पड़ा कि पिताजी अब आपको जाना पड़ेगा। पिता ने कहा ठीक है बेटा, चले जाऊंगा, पास में गुरुजी हैं, आश्रम में रहने की ऐसी अनुमति नहीं है, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। ठीक है मैं संन्यास ले लेता हूं, तू सुखी रह, बस तेरा सुख यदि मुझे हटाने में है, घर से यदि हटाने में तेरा सुख है, तो उस तेरे सुख के लिए मैं घर भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। और पिता को लेकर के बेटा गया। आश्रम के दरवाजे पर बेटा पहुंचा। पिता संन्यास लेने वाले हैं, इसलिए 5 मीटर लाल कपड़ा उसने अपने पिता को समर्पित किया। पिता ने उस कपड़े में से आधा कपड़ा फाड़ा और बेटे को लौटाया। बेटे ने कहा पिताजी मैं क्या करूंगा इस कपड़े का? कहा बेटा तेरे काम आएगा, क्योंकि अभी तो ऐसा समय है कि तू मुझे 5 मीटर कपड़ा भी दे रहा है, लेकिन भविष्य ऐसे आने वाला है जब तेरा बेटा तुझे घर से निकालेगा तो वो 2.5 मीटर कपड़ा भी तुझे नहीं देगा, तो तेरे काम आएगा। और निश्चित निकालेगा। तू अपने बाप को निकाल रहा है, तो अपनी बाप की सेवा नहीं कर रहा, तो तेरा बेटा देख रहा है, तो तेरा बेटा तेरी सेवा क्या करेगा? उस काल सूत्र नरक में वो जाता है जो माता पिता गुरु से बैर करता है, माता पिता गुरु की नहीं सुनता है, वो उस काल सूत्र नरक में जाता है। एक बुल्ले शाह संत हुए हैं, फकीर हुए हैं, कवि भी हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। पंजाबी थे, पंजाबी में उनकी बहुत सुंदर रचनाएं हैं। बहुत अच्छे सिद्ध फकीर थे बुल्ले शाह। उन्होंने लिखा है, उदे नाल यारी कदी ना रखी, जिसने अपने तेज गरूर होवे, मां बाप नू बुरा ना अखिए, चाहे लाख उनादा कसूर होवे, राह चल देनू दिल ना देवो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, ओ बुल्लेया दोस्ती सिर्फ उथे करिए, जिथे दोस्ती निभावंदा दस्तूर होवे। यहां पर उन्होंने 3-4 बातें कही हैं, लेकिन उस बातों में जो उन्होंने यहां पर जो उसका प्रसंग आ रहा है, यहां पर उन्होंने कहा है मां बाप नो बुरा ना अखिए, चाहे लाख उंदा कसूर होवे। माँ बाप का कितना भी कसूर क्यों न हो, उसे कभी भी बुरा मत कहना। यदि आपकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, तो ये माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं है, ये आपके दुर्भाग्य को लाने वाले आंसू है। माँ बाप के आंसू आपके लिए जीवन में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपका बुरा समय लेकर के आते हैं।